इसराइल और यूक्रेन के बीच एक बहुत बड़ा राजनयिक घोटाला सामने आ रहा है। इसराइल रूस से यूक्रेन में चुराया गया अनाज खरीद रहा है और ऐसे सहयोग के अटल सबूत भी सामने आ चुके हैं। वो अनाज जिसे रूसी लोग यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों से अवैध रूप से बिचौलियों के जरिए बाहर ले जाते हैं, बाद में इसराइल को बेच दिया जाता है। इस काले कारोबार की आमदनी यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग को फंड करती है। दिलचस्प है कि इसराइल कहता है उसे नहीं पता था कि वो चोरी हुआ अनाज खरीद रहा है, जबकि सवाल ये है कि उसने रूस से अनाज क्यों लिया। लेकिन यूक्रेन विदेश मंत्रालय की कूटनीतिक विरोध नोट मिलने के बावजूद, उदाहरण के लिए 27 अप्रैल को इसराइल के एक बंदरगाह पर एक जहाज आया जो खास तौर पर चोरी किया गया यूक्रेनी अनाज लेकर आया था। और ऐसे कई घटनाएं हाल के समय में बहुत ज़्यादा हुई हैं। इसलिए आइए अब इस विषय पर चर्चा करते हैं। मेरा नाम अलेक्स सई पेचिए है। चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, एपिसोड लाइक करें और कमेंट्स में राय दें। साथ ही टेलीग्राम चैनल पेचिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अखबार हारेट्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जांच सामने आई है जो इस बात की शुरुआती लीक हुई जानकारी की पुष्टि करती है कि इजराइल न सिर्फ रूस के साथ सहयोग कर रहा है बल्कि यूक्रेन के खिलाफ उसकी आक्रामकता को बढ़ावा भी दे रहा है। अखबार के पत्रकारों ने रूसी मालवाहक जहाज अबिंस्क के रास्ते का पता लगाया जो अप्रैल की शुरुआत में इजराइल के शहर हाइफा के बंदरगाह पर अनाज लेकर पहुंचा था। ये सिर्फ अनाज से भरा मालवाहक जहाज लगता है, लेकिन इस अनाज की उत्पत्ति पर शुरू से संदेह था। अखबार बताता है कि यह अकेला रूसी जहाज नहीं था जो इजराइल यूक्रेनी गेहूं लाया, और ये गेहूं चोरी का था। आगे अखबार का एक उद्धरण है, असल में केवल 2023 तक ही कम से कम 2 जहाज चोरी किए गए अनाज के साथ इजराइल पहुंचे थे। कम से कम एक ने यहां माल उतारा। दस्तावेज, जहाज ट्रैकिंग डेटा के विश्लेषण और पत्रकारों द्वारा प्राप्त सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार प्रकाशन बताता है कि रूसी जहाज जो इजराइल में अनाज पहुंचा रहे थे उनका व्यवहार काफी अजीब था। यह स्पष्ट है कि वे जिस अनाज को ले जा रहे थे उसकी उत्पत्ति छुपाने के लिए ऐसा किया गया, खासकर आंतरिक रजिस्टरों में। रूस द्वारा कब्जा किए गए यूक्रेनी बंदरगाहों से जिनका डेटा अखबार हारेट्स को मिला, 30 से अधिक चोरी किए गए माल की खेपों का उल्लेख किया गया है जिनका गंतव्य इजराइल था। अखबार सूत्रों के अनुसार यह अब प्रवृत्ति है। अखबार की जानकारी के अनुसार सिर्फ इस साल यानी 26वें साल में इजराइल में पहले ही यूक्रेन से चुराए गए अनाज की 4 खेपें उतारी जा चुकी हैं। रविवार को एक और संदिग्ध जहाज 26 अप्रैल की सुबह हाइव्स की खाड़ी पहुंचा और बंदरगाह में प्रवेश की बारी का इंतजार कर रहा है। आधिकारिक बयान में यूक्रेन पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि इजराइल द्वारा यूक्रेन से चुराए गए सामान के आयात की अनुमति देना अस्वीकार्य है। तेल अवीव में तब आश्वासन दिया गया था कि सुनिए, हाँ, हम जरूर उचित कदम उठाएंगे। हालांकि वही मालवाहक जहाज अबिंस्क फिर भी हाइफा के बंदरगाह में माल उतारने के लिए पहुंच गया, और ये तब हुआ जब सब जानते थे। यूक्रेन को पता था कि ये उसका चुराया अनाज है और उसने इजराइल को विरोध नोट भेजा। तेल अवीव में कहा गया, हम जांच करेंगे लेकिन इस मालवाहक जहाज को अंदर आने दीजिए, माल उतारने दीजिए, हमें पता है कि आपने अनाज चुराया है। यूक्रेन ने पहले ही विरोध नोट भेज दिया है लेकिन हम जरूर जांच करेंगे। इस प्रकाशन ने पता लगाया कि रूसी जहाज यूक्रेन के कब्जे वाले बंदरगाहों जैसे क्रीमिया में ट्रांसपोंडर बंद कर अनाज लाते हैं। फिर अनाज को ट्रांसफर किया जाता है, उसे दूसरे जहाज पर लादा जाता है और आगे ले जाया जाता है। ये तथ्य कि शामिल जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों के पास और ट्रांसफर ऑपरेशन के दौरान अपनी एआईएस सिस्टम बंद कर देते हैं, कुछ दिनों बाद जब वे गेहूं से लदे होते हैं और इन्हें फिर चालू कर देते हैं, तो ये संदेह पक्का होता है कि वे कब्जे वाले यूक्रेनी बंदरगाहों से चुराया गेहूं ले रहे थे। समुद्र में माल लोड करने के बाद मालवाहक जहाज फिर से रेडियो संचार चालू करते हैं और सीधे कहा जाते हैं इजराइल। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे आराम से यूक्रेन से चुराया गया गेहूं हाइफा और अजदोद के बंदरगाहों पर उतारते थे। पिछले साल यूक्रेन ने व्लादिमीर पुतिन के तस्करी नेटवर्क से जुड़े जहाज स्वेताया ओल्गा पर प्रतिबंध लगाए। ये गेहूं की आपूर्ति में इजराइल में कम से कम 4 बार सीधे शामिल रहा है। चोरी किए गए माल के परिवहन नेटवर्क में एक और जहाज जो खास तौर पर सामने आता है उसका नाम है मिचलेव। इसने भी चोरी किया गया यूक्रेनी अनाज सीधे तौर पर इजराइल को निर्यात किया है।
इसके अलावा स्वाताया ओल्गा और मेचलेव जहाज़ों के अलावा हारेत्स अखबार ने 2023 में माल उतारने वाले 7 और जहाज़ों की पहचान की है। इजराइल में गेहूं, जिसे उन्होंने रूस के नियंत्रण वाले केर्च जलडमरू मध्य के पास अज्ञात जहाज़ों से लोड किया, जिनकी AIS प्रणाली बंद थी और वे माल के स्रोत को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। और पूरी तस्वीर को समझने के लिए ये जोड़ना ज़रूरी है कि रूसी संघ के यूक्रेन के खिलाफ पूर्ण पैमाने के युद्ध शुरू होने के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय जांचों ने दिखाया है कि रूस समुद्र के रास्ते चोरी की गई यूक्रेनी गेहूं का निर्यात करता है, मुख्य रूप से सीरिया, तुर्की और ईरान में। गेहूं की बिक्री व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के वित्त पोषण के मुख्य स्रोतों में से एक है। रूस इतनी बड़ी मात्रा में यूक्रेन से चुराया गया गेहूं बिना सजा के कैसे बेच रहा है? इसके कई तरीके हैं। इनमें से एक तरीका था कि रूसी कंपनियों को कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेनी किसानों से गेहूं खरीदने की अनुमति दी जाए, फिर इसे कागज़ों पर ऐसे दिखाना, रेलवे और ट्रकों के जरिए रूस ले जाना और वहां से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करना। इससे पहले उस गेहूं को रूसी गेहूं के साथ मिला देना जिसकी रूस के बाहर बिक्री वैसे भी अनुमति है। रूसी अधिकारियों ने एक प्रोटोकॉल बनाया है जो छोटे सप्लाई जहाज़ों से गेहूं को बंदरगाहों के गोदामों से समुद्र में ले जाकर बड़े जहाज़ों पर लोड करने और ग्राहकों तक पहुंचाने को नियंत्रित करता है। एक समय ऐसा आया जब रूस के बंदरगाहों में भंडारण की जगह की कमी के कारण ये फैसला लिया गया कि बड़ी संख्या में बड़े जहाज़ों का इस्तेमाल तैरते हुए अनाज गोदामों के रूप में किया जाए। अब निगरानी से पता चला कि कर्च जलडमरू मध्य के दक्षिणी इलाके में किसी भी समय कम से कम 5 जहाज तैरते अनाज गोदामों की तरह मौजूद थे और इन जहाज़ों पर यूक्रेन से चुराया गया अनाज लादा जाता था। वहीं रूस से भी अनाज लाया जाता था, दोनों को मिलाया जाता था और फिर इसे पूरी तरह से रूसी अनाज के रूप में पेश किया जाता था। और अब रूसी कब्जाधारी प्रशासन के दस्तावेजों में चुराए गए यूक्रेनी अनाज की 120 खेपों की सूची शामिल है और रूसी कब्जाधारी प्रशासन की नवंबर 2022 से जून 2023 के बीच 31 खेपें यानी कुल का 25% चुराया गया यूक्रेनी अनाज था। इजराइल के लिए चिन्हित की गई थीं। क्या इजराइल जानता है कि वो चोरी हुआ अनाज खरीद रहा है? ये विवादास्पद सवाल है। रूसी आपूर्तिकर्ता दावा करते हैं कि ये गेहूं साइबेरिया से आता है और अब पश्चिम की ओर डिब्बों में भेजा जा रहा है। आपूर्तिकर्ता रूसी अनाज के दस्तावेज देते हैं कि अनाज रूसी साइबेरिया से है, जबकि इजरायली खरीदारों के प्रशासन के पास चोरी किए गए यूक्रेनी अनाज की खेपों की सूची है। और यूक्रेनी दूतावास ने इजरायल से संपर्क किया और चेतावनी दी कि इन खास रूसी आपूर्तिकर्ताओं से खरीदना मना है। वहां पता चल गया कि अनाज चोरी का था। फिर भी अप्रैल की शुरुआत में इजराइल ने हाइफा बंदरगाह पर जहाज स्वीकार किया। सूची में शामिल दलों ने खुलकर कहा कि इस जहाज पर जो अनाज है वो चोरी का है और आखिरी बार 27 अप्रैल की रात को इजराइल में अनाज आया और यही वो अनाज की खेप है जो कब्जे वाले क्षेत्र से आई है। टेरिटोरी उक्रेन। प्रशासन के पास पूरी 2000 टन गेहूं और 19,000 टन से ज्यादा जौ की सूची है। जहाज अब भी अपना माल उतारे जाने का इंतजार कर रहा है, इसलिए आप खुद ही निष्कर्ष निकालें। मैं यहाँ बात अधूरी छोड़ता हूँ। अपनी राय और अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगर आप यूक्रेनी अनाज चाहते हैं तो लाइक करना ना भूलें। रूसी कब्जे वाली प्रशासन के दस्तावेजों में भी ये है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डोनेशन या स्पॉन्सरशिप से मदद कर सकते हैं। वहाँ कई विकल्प हैं। चोरी किए गए यूक्रेनी अनाज का यही इस चैनल के काम को सपोर्ट करने का सबसे आसान तरीका है। इसके लिए मैं आभारी रहूँगा। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।